बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, निदाई किसान टीवी का मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक हाजिर खिदमत है। हम पिछले तसलसल से पपीते की फसल के हवाले से अपने किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत तफसीली प्रोग्राम हो चुके हैं। इस प्रोग्राम का ये भी हिस्सा है कि हम उस मिसाली काश्तकार से आपका तारफ़ करवाएं। तो मैं मोहम्मद आज़म महर साहब, एक पपीते के हवाले से पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है। वो फार्मिंग भी करते हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो फार्मर से बना बनाया माल उनसे लेते भी हैं, मंडियों में फ़रोख्त भी करते हैं। वो हर हवाले से एक पहचान रखते हैं। इस कारोबार पर बहुत ग्रिप है। इस वक्त हम ज़िला शेखपुरा नारंग मंडी के काला खताई रोड पर श्रीपुरा गांव पर के एक डेरे पर हम मौजूद, उनके फार्म पर मौजूद हैं। वैसे इनका एक बहुत बड़ा फार्म जो सा है बहू वाला ज़िला शेखपुरा के एक नवाही गाँव में मौजूद है। तो मैं आज इनसे तारफ़ करता हूँ। मैं सबसे पहले मेरा इनसे सवाल ये है कि आज़म साहब, ज़रा आप अपना इस हवाले से पूरा तारफ़ कराइए ताकि मेरे किसान भाई आपसे जब रब्ता करें तो उनके जहन में वो पूरा स्केच हो कि आज़म साहब किस चीज़ का नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मेयर मोहम्मद आज़म है और मैं पपाया का काम करता हूँ और अरसा दराज से कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किसान भाई पपाया लगाना चाहते हैं बेधड़क होकर बगैर टेंशन के लगाएं। इसको बेचने का कोई मसला नहीं है और ये एक्सपोर्ट भी होता है और इसमें जो भी मामलात आते हैं सब क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है। लोग डराते भी हैं कि ना लगाओ बिकेगा नहीं। ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी सेल हो रहा है। आज़म साहब, मेरा आपसे ज़रा दूसरा सवाल ये है कि ये कारोबार में आप कब से इससे वाबस्ता हैं, ताकि मेरे किसान भाइयों से इस बारे में पूरी उनको तसल्ली हो कि आपका इसमें कितना तजुर्बा है। जी, मैं 2007 से इस काम में वाबस्ता हूँ और सबसे पहला मैंने जो 1 एकड़ लगाया था सेंटा का 2007 में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 5 साल हो गए मुझे लाहौर में शिफ्ट हुए और लाहौर में वाघा बॉर्डर पर मैंने 8 एकड़ लगाए थे और वो कामयाब हुए, बिके, अच्छी खासी उन्होंने प्रॉफिट दी है और सही बेनिफिट देते हैं। और जो हल्के किसान हैं, थोड़ी ज़मीन रखने वाले, मैं तो उनसे कहूँगा कि पपीते की तरफ आएँ और अपनी तवज्जो जो है इसकी तरफ करें। ये मसाली फ़सल है और पूरा साल साल पैसे देने वाली फ़सल है और लगाएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप मेरे फार्मर्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि वो किस इलाके के फार्मर के लिए ये बेहतरीन फसल है? यानी कि मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके लिए आइडियल मौसम, आइडियल जगह पंजाब के कौन से इलाके ज़्यादा मौजू तरीन हैं? जी, ये पंजाब के तकरीबन टोटल इलाके इसके लिए मौजू हैं। इसमें ज़मीन की जो चुनी जाती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि पानी को जज़ब कर ले और इलाका कोई सा भी हो, ये वैरायटी के लिहाज से कामयाब होता है। वैरायटी रेड लेडी जो है ये ठंडे इलाकों में भी कामयाब है और गर्म इलाकों में भी। एक सेंटा वैरायटी है वो ठंडे इलाकों में कामयाब नहीं है, लिहाजा वो गर्म इलाकों में कामयाब है, जैसे सिंध, सादकाबाद और सरगोदा। इस तरह के जो गर्म इलाके हैं, ज़्यादा टेम्परेचर रखने वाले इलाके हैं, उन इलाकों में ये कामयाब है। ये ठंडे इलाकों में नहीं। रेड लेडी अब एक नई वैरायटी मुतारफ़ हो चुकी है, सुप्रीम, बिग डैडी, ये भी हर इलाके में कामयाब है, अच्छी वैरायटी है। आज़म साहब, मेरे किसान भाइयों को ज़रा ये बताइए कि जो आप ये पपीता है जिसको काश्त करते हैं, इसके लिए पंजाब में कौन सा रकबा, कोई स्पेशलाइजेशन है या ये सारे पंजाब में मौजू एरिया है? इस हवाले से ज़रा कोई अगर तफरीक है तो ज़रा बताइएगा। जी, ये पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त कामयाब हुआ है और इसके लिए जो रकबा चुना जाता है वो मेरा टाइप का होना चाहिए, पानी को जज़ब करने वाला होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे में जज़ब कर ले, वो पपीते के लिए रकबा मौजू है। और ये 2 एकड़ 3 एकड़ पे काश्त करें और बेहतरीन फसल है ये। आज़म साहब, मेरे किसान भाइयों को ज़रा ये बताइएगा कि पंजाब में ये जो पपीता है, ये किसी ख़ास इलाके की फसल है कि या सारे पंजाब में काश्त किया जाता है? ज़रा इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। जी, ये पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में कामयाब है और भरपूर फसल ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के हर इलाके में ये कामयाब है। वैरायटी के लिहाज से एक सेंटा वैरायटी है। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि वो ठंडे इलाकों में ना लगाएं। ये गर्म इलाकों की वैरायटी है। सेंटा वैरायटी जो है ये सिंध, हैदराबाद और सरगोदा, बखर, लिया, इस तरह के इलाकों में कामयाब। रेड लेडी जो है सब इलाकों में कामयाब है। अच्छा, मेरे फार्मर भाइयों को ज़रा बताइएगा
کہ اس پر فی ایکڑ اخراجات کتنے آتے ہیں اور فی ایکڑ منافع اس کو کتنا ملتا ہے. اگر میرے فارمر کو اس کو منافع ملے گا وہ یقیناً سارے کام چھوڑ کر اس فصل کی کاشت کی طرف آئے گا، کیونکہ آپ اس کے کاشتکار ہیں، آپ کو اس سے سارا پتہ ہے. ذرا اس کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیے گا. جی، یہ 1,30,000 سے لے کر 1,50,000 روپے تک اس کی آمدن آنے تک خرچہ ہے، اور اس کی جو آمدن ہے 5 سے 6 لاکھ روپیہ پرافٹ ہے، بچ جاتا ہے. اور یہ 1 سال کی آمدن ہے، یہ 3 سال تک چلتا ہے پپایا، اور یہ اچھی فصل ہے. پھر اس والے سے ذرا ایک اور بھی بات بتائیے کہ جتنا کاشت ہو رہا ہے، میرے سننے میں آتا ہے کہ فارمر تیزی سے اس فصل کی طرف آ رہے ہیں. ہر فارمر جو ہوتا ہے، تیسرا فارمر، چوتھا فارمر تلاش کر رہا ہے کہ میں پنیری لوں، کہاں سے مل رہی ہے. ایک بات، کیا آپ پنیری بھی لوگ فارمر کو سپلائی کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ جو جتنا پپیتا کاشت ہو رہا ہے یہ پاکستان میں بھی کھپت ہے کہ کہیں کسی بیرونی ملک میں بھی جا رہا ہے؟ جی، یہ پپایا جتنے بھی لوگ لگا لیں کم ہے. پاکستان میں بھی سیل ہو رہا ہے، اور بیرون ممالک میں بھی سیل ہو رہا ہے. عمان میں سیل ہو رہا ہے، مسقط میں سیل ہو رہا ہے، ترکی میں سیل ہو رہا ہے، دبئی میں سیل ہو رہا ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ بہت ہیوی چیز ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے فارمرز کو کیا مشورہ دیں گے، کسان بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اور اگر آپ ان کو مشورہ دیتے ہیں تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ایسی گائیڈ لائن دیں گے جس کو وہ سمجھے کہ واقعتاً میں پپایا لگاؤں، پپیتا لگاؤں تو میں بچوں گا، ادروائز میں نہیں بچتا. جی، یہ میرا نمبر بھی لے لیں، اور میں ہر طرح کی رہنمائی بھی کروں گا، اور اس میں جو بھی گائیڈ لائن ہوگی میں انشاءاللہ دوں گا. آپ ذرا میرے سامعین کو، میرے کسان بھائیوں کو اپنی زبان سے اپنا ذرا نمبر اور اپنا ایڈریس بتا دیجئے، تاکہ جن لوگوں نے آپ سے پنیری لینی ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو، تو وہ آپ سے براہ راست رابطہ بھی کر سکیں. جی، میرا نام مہر محمد اعظم ہے، اور میں نے 2 جگہ پہ اس کی کاشت کی ہے، ایک کالا خطائی روڈ پر اور دوسرا شیخو پورہ بہومان میں. اور نمبر میرا ہے 0345 22 51 370. اور آپ پنیری کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جس نے باغ سیل کرنا ہو ایکسپورٹ کے لیے یا مثلا پاکستان کے لیے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے کسان بھائیوں، آج آپ نے یقیناً مہر محمد اعظم صاحب سے کی گفتگو سنی ہوگی اور اندازہ کر لیا ہوگا کہ آپ جو روایتی فصلیں کاشت کر رہے ہیں وہ کتنی کہاں پر ہیں. اور اگر آپ اس جدید طریقہ کاشت پر آئیں گے، اس فارمنگ پر آئیں گے، آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی. جب پاکستان کے کسان کی معیشت بہتر ہوگی تو یقیناً ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی. تو اس لیے میں اپنے تمام کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو آپ اس چینل کو ضرور یہ پیغام دوسرے کسانوں تک پہنچائیے. یہ آپ کا اخلاقی اور قومی فرض بھی ہے، کیونکہ ہم یہ جو ویڈیو بنائی ہیں، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ کسانوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے ذاتی کاروبار کو بھلائی کے لیے نہیں. اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.